बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम खान है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आज से एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ मैं, जिसमें वो स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी अकाउंटेंट की नॉलेज नहीं है, उनको बेसिक से अकाउंटेंट की नॉलेज दी जा रही है। उनके लिए एक वीडियो बनाई जा रही है और इसमें अकाउंटेंट बेसिक 1 है। नंबर वन पेमेंट वाउचर। सबसे पहले पेमेंट वाउचर, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में काम कर रहे होंगे, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में, चाहे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, सऊदी अरब में कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, आपको इसी तरह से वाउचर और बिल मिलेंगे। ये जो तमाम जो ये लिखे हुए पेमेंट्स बिल, ये देखिए, ये जो तमाम पेमेंट्स बिल हैं, ये तो आपको जब आप खरीदारी करेंगे तो वहां से मिलेंगे, और ये पेमेंट वाउचर आपको खुद बनाना पड़ेंगे, ये आपको बना के फाइल करना पड़ेंगे। फिर देख लें, ये जो है, ये वाले जो बिल हैं, ये तो आपको बाजार से मिलेंगे जहां से आप खरीदारी करेंगे, और ये पेमेंट वाउचर आपको बनाना पड़ेंगे। ये बनाने के बाद आप इसको फिर फाइल में रखेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे? अब आप ये देखिएगा कि बाबा फर्नीचर, ये बाबा फर्नीचर है, और इसने, मैं इनको रेट कर देता हूँ। ये बाबा फर्नीचर क्या खरीदा है? इसमें चेयर सोफा सेट, ये देखें, ये चेयर सोफा सेट खरीदा है इन्होंने। तो बिल को पढ़ने के बाद उसका हेड ऑफ अकाउंट बनाना आना चाहिए। अकाउंटेंट में नंबर 1 क्वालिटी ये होना चाहिए कि बिल को पढ़े, बिल को पढ़ने के बाद उसका हेड ऑफ अकाउंट बनाना आना चाहिए। तो ये चेयर सोफा सेट टेबल खरीदा गया है, इनका रेट है और इनका ये अमाउंट है। टोटल अमाउंट जो है ये 6,900 रुपए है, और ये कैश पेमेंट है। ये देखिए, ये कैश पेमेंट है, ये आपने देखा कैश पेमेंट। तो अब इसको हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट नंबर कैश, हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कैश है। इधर चेक नंबर नहीं आएगा, इधर डेट आएगी, तो डेट ये है हमारे पास। तो चाहे इसकी कॉपी करके आप यहाँ लिख दें डेट, ये डेट आ गई यहाँ पे। उसके बाद फिर हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट आप लिखेंगे, आपने चेयर सोफा सेट टेबल, तो इसका हेड ऑफ अकाउंट बनेगा फर्नीचर। ये फर्नीचर आपने लिखा यहाँ पे। उसके बाद लिखा पेड टू, किसको पेमेंट करी? पेमेंट हमने इस बाबा फर्नीचर वाले को करी, बाबा फर्नीचर को। तो आपने यहाँ लिखा बाबा फर्नीचर। अब पार्टिकुलर में आपको डिटेल लिखना है। आपने डिटेल क्या लिखा? आपने क्या खरीदा है? चेयर सोफा सेट, तमाम चीज आप यहाँ लिखें। परचेज चेयर्स सोफा टेबल्स, और चाहे तो इनकी आप यहाँ पे क्वांटिटी और रेट भी लिख सकते हैं। जितना डिटेल में लिखेंगे वो अच्छा होगा। आप इसकी क्वांटिटी और डिटेल भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट जो इसका रेड कलर में 6,900 आपने यहाँ पे लिख देना है। 6,900, ये 6,900 आपने लिखा। मैं इसको एरो का निशान दे देता हूँ इसको मैं, ताकि आपको पता चल जाए कैसे गया ये आप देखेंगे, ये यहाँ से आपको यहाँ लिखना लाजमी है ये, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, और इसको हम जो है कलर दे देते हैं। ये देखें यहाँ पे, तो ये हमारा पेमेंट वाउचर। उसके बाद सिग्नेचर वगैरह होते हैं, ये तमाम ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमारे पास वाउचर नंबर, हम 2 पे चलते हैं, और यहाँ पे आप लिखें वाउचर नंबर 1, ये 1 लिख दिया। वाउचर नंबर 2, ये वाउचर नंबर 2, मून स्टेशनरी। आपने पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर खरीदी, और इसका बिल बना, इसका 1620 बिल बना है, और ये आपने खरीदी। आप पेमेंट एनबीपी बैंक, यानी कि आपका कोई अकाउंट होगा एनबीपी बैंक, तो इसका चेक नंबर है 37371, यानी जो आपने चेक लिख के दिया है वो चेक नंबर है 37371। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें, मैं इसको बोल्ड कर दिया है, ये आपको नजर आ रहा है। अब इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे चेक नंबर, ये चेक नंबर कौन सा है? ये देखें, फिर 3737 आपने यहाँ लिखा, इसका चेक नंबर 37371। उसका डेट, ये डेट है इसकी, यहाँ पे 4 तारीख है, आपने यहाँ पे 4 तारीख लिख दिया, 4/1/2017। उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट आपने क्या खरीदा? ये देखिए, मैं रेट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, तो ये कहलाएगा स्टेशनरी। आपने यहाँ लिखा स्टेशनरी आपने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखा कि पेड टू में मून स्टेशनरी, यहाँ पे आपने मून से खरीदा है, और इसी के नाम चेक निकलेगा। ये चेक निकलेगा मून स्टेशनरी के नाम ये निकलेगा। और यहाँ पे आपने पार्टिकुलर में लिखा परचेज पेंसिल,
पेंसिल कॉपी रजिस्टर और इसका आपने टोटल 1620 रुपए आपने यहाँ लिख दिया 1620। ये हमारा यहाँ पे और इधर सिग्नेचर वगैरह होंगे, उसके बाद ये फाइल कर दिया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं हम। फिर आप देखिए कि हमने पेट्रोल पंप, स्टार पेट्रोल पंप, यानी कि हमने पेट्रोल लिया है। अब ये हमने HBL से लिया है। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए आप के आपने ये देखें कि ये हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट HBL बैंक, और इसका चेक नंबर है 454510, यानी कि इसका एक और बैंक अकाउंट है और वो है HBL में। तो आपने यहाँ पे लिखा वाउचर नंबर, ये था वाउचर नंबर 2, और उसके बाद वाउचर नंबर 3, और यहाँ पे ये HBL ये लिख दिया, अकाउंट नंबर HBL ये लिख दिया। चेक नंबर यहाँ पे चेक नंबर 454510, डेट 6/1/19, ये था 4/1/19। अब उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट आपने क्या खरीदा जनाब, 10 लीटर पेट्रोल लिया। तो पेट्रोल, इसको बहुत सारे फ्यूल भी कहते हैं, इसको POL भी कहते हैं, इसको पेट्रोल एंड CNG भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सही रहेगा फ्यूल, FUEL फ्यूल, ये सही रहेगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि पेड किसको किसके चेक निकला है, चेक निकला है जनाब स्टार पेट्रोल पंप के नाम। किसके नाम, यहाँ पे लिख दिया आपने पेड टू में स्टार पेट्रोल, और यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज 10 लीटर पेट्रोल, और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट सॉरी ये फ्यूल पेड टू ये हो गया, फ्यूल एक्सपेंस कर लें या फ्यूल कर दें। और इसका ये जो हमारा 1000 है, ये 1000 आपने यहाँ पे लिख दिया, ये 1000 आ गया आपका यहाँ पे। ये भी हो गया आपका वाउचर नंबर 3। उसके बाद हम चलेंगे आगे। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे हमने जो है कैश पेमेंट की है, देखिए कैश पेमेंट की है, और हमने लैपटॉप खरीदा है। तो लैपटॉप और डेट है 8/1/09। तो आपने यहाँ पे अकाउंट हमने कैश में खरीदा, तो आप यहाँ लिखे कैश, ये कैश लिख दिया, चेक नंबर नहीं आएगा, इसकी डेट है 8/1/19, आपने डेट डाल दी 8/1/19। यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट इसका मशीनरी एंड इक्विपमेंट या ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट ज्यादातर चलता है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अब पेड टू किसको, ये देखें इंग्लिश कंप्यूटर, पेड टू इंग्लिश, हमने इंग्लिश कंप्यूटर को पार्टिकुलर में आप लिखें परचेज 1 लैपटॉप, और आपने यहाँ पे अमाउंट डाला, ये अमाउंट 20,000 का आपने लिया है, और आपने यहाँ पे 20,000 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर हम आगे चलते हैं, और ये वाउचर नंबर था हमारा 3, ये 4 था, वाउचर नंबर 4। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं वाउचर नंबर 5। अब इसमें हमने फिर स्टील चेयर्स खरीदी है। तो स्टील चेयर्स और चेक के थ्रू, ये देखें चेक NB का चेक है ये, और हमने स्टील चेयर्स लिए हैं, और ये 4000 रुपए से हमने लिया है, ठीक है। तो वाउचर नंबर हो गया ये आपका, अकाउंट नंबर हमारा NBP बैंक, ये आ गया। इसका चेक नंबर है 37372, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 37372। उसका डेट आ जाएगी, ये डेट है 10/1/19। इसमें हेड ऑफ अकाउंट आपने क्या लिया, स्टील चेयर, तो क्या हो गया फर्नीचर। पेड टू, भाई पैसे किसको देने हैं, दुकानदार को, इंग्लिश फर्नीचर वाले को, इंग्लिश फर्नीचर।
आपने यहाँ पार्टिकुलर में लिखा परचेज 20 चेयर्स, और इसका ये जो 4000 रुपये हैं वो आपने यहाँ लिख दिया 4000। ये आपका जो है यहाँ पे आ गया। तो आप चाहे स्टील की चेयर्स लें या लकड़ी की चेयर्स लें या सोफा सेट लें या आप जो भी, चाहे आयरन का हो, वुड का हो, प्लास्टिक का हो, ये सब फर्नीचर ही कहलाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद वाउचर नंबर 6, यहाँ पे आपने लिखा वाउचर नंबर 6 और ये डेट 12 है आपने। अच्छा, ये हमारे पास जो है यहाँ पे पेमेंट HBL से पेमेंट हुई है, और क्या खरीदा है, इसमें भी हमने चेयर, सोफा सेट, टेबल खरीदा है, तो ये भी हमारा कहलाएगा फर्नीचर। इसकी डेट है 12, आपने यहाँ पे लिखी डेट 12/1/19। खरीदा किससे, पेमेंट कौन से अकाउंट से हुई है, HBL से। आपने यहाँ लिख दिया HBL लिख दिया, हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर पेड टू में बाबा फर्नीचर, ये वाला नाम आ जाएगा यहाँ पे, बाबा फर्नीचर। पार्टिकुलर में लिखे आप परचेज चेयर्स, सोफा सेट, टेबल, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये जो अमाउंट है आपका, ये मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ पे आपने लिखा 6900, ये आपका हो गया यहाँ पर। वाउचर नंबर 7 पे चले गए हम। यहाँ पे वाउचर नंबर 7 में आपने लिया इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, ये देखें, और किससे, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया है आपने इलेक्ट्रिक वाटर कूलर। अब आपने क्या किया, वाउचर नंबर 7 हो गया, और किससे खरीद, कैश पेमेंट है, आप इसको हटा देंगे, यहाँ पे ये कैश पेमेंट हो जाएगी, यहाँ पे लिख दें कैश हो गया। चेक नंबर नहीं आएगा, डेट है इसकी, डेट 14/1/19, आपने यहाँ पे लिखा 14/1/19। आपने यहाँ लिख दिया हेड ऑफ अकाउंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। आपके यहाँ पे आ गया हेड ऑफ अकाउंट। इसको, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर दें, यहाँ आ गया पेड टू में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने यहाँ लिख दिया पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ आ गया। अब यहाँ आप लिखेंगे पार्टिकुलर में परचेज इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, और ये देखिए 20,000 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रेट मैंने कर दिया, यही 20,000 यहाँ पे आता है। ये आपका जो है यहाँ पे हो गया। इसका देखें, आपने डेट डाल दी, ये डाल दिया, और वाउचर नंबर 7 डाल दिया, कैश डाल दिया, वाटर कूलर आ गया, ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, वाउचर नंबर 8। डेट है इसकी 16/1/19, आपने यहाँ लिखा 16/1/19। अच्छा, अब उसके बाद अकाउंट नंबर, ये पेमेंट हुई है जनाब NBP, आपने यहाँ पे लिखा NBP बैंक, आपने यहाँ लिख दिया, और हेड ऑफ अकाउंट क्या लिया है, चेयर, सोफा सेट। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं, ये मेरे को लग रहा है रिपीट हो रहा है बार बार, इनका रेट बढ़ा देते हैं। चलें, इसको हम कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये चेयर, सोफा सेट, ये फिर हमारा जो है फर्नीचर है, और हमने यहाँ पे लिखा हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर पेड टू के अंदर बाबा फर्नीचर, और यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज चेयर्स, सोफा सेट, टेबल, और यहाँ पे इसका ये जो अमाउंट है आपके पास 20,900, आपने यहाँ लिख दिया 20,900, यहाँ लिख दिया। ये देखिए, ये आपका, और इसका चेक नंबर है जनाब, ये जो चेक नंबर है 37373।
यहाँ पे 37373 ये चेक नंबर यहाँ पे आ गया, यानी कि ये एक कैश अकाउंट से काम कर रहे हैं और दो बैंक से काम कर रहे हैं, यानी कैश में भी लेन देन है और एक नेशनल बैंक से भी लेन देन है और एक इनका हबीब बैंक से भी लेन देन है। ठीक है, वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा कि ऑडिट में, अकाउंट्स में, फाइनेंस मैनेजर में इसी की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। वाउचर नंबर 9, वाउचर नंबर 9 यहाँ पे आ गया। अब आपने पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर ये आपने लिया है, इसका थोड़ा सा मैं रेट बढ़ा देता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये भी आपने HBL से लिया है, ये HBL से लिया है तो आपने यहाँ लिखेंगे अकाउंट नंबर HBL और चेक नंबर है 454512 454512 यहाँ आ गया। और इसकी डेट है, ये डेट 18/1/019 18/1/019 ये आ गया। हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट इसका क्या बनेगा? पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, स्टेशनरी। क्या बनेगा जनाब? स्टेशनरी। आपने यहाँ पे लिखा स्टेशनरी। पेड टू, पेड किसको किया जनाब? मून स्टेशनरी को। आपने यहाँ लिख दिया मून स्टेशनरी। यहाँ पे लिखें परचेज पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, और ये जो अमाउंट है 1740, आपने ये 1740 आपने यहाँ लिख दिया। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम वाउचर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। वाउचर नंबर 10, इसमें अब आप देखिए कि हमने कोल्ड ड्रिंक, लंच, टी और कैश पेमेंट है हमारे पास। इसमें कैश पेमेंट करिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैश लिखेंगे। डेट है इसका 21, आपने यहाँ पे लिखा 21/1/019 और हेड ऑफ अकाउंट। अब देखिए, जो आपने कोल्ड ड्रिंक, लंच, टी वगैरह लिया तो इंटरटेनमेंट। अच्छा, बहुत से इसको रिफ्रेशमेंट भी कहते हैं, ये भी चलेगा, इंटरटेनमेंट भी चलेगा। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि एम्प्लॉइज यूज, यानी हर एक का मुख्तलिफ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो इंटरटेनमेंट है। पेड टू में हम फूड शॉप यहाँ पे लिख देंगे, फूड शॉप। यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज कोल्ड ड्रिंक, लंच और टी, और ये आपका 44 रुपीज़ है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, इसको कर देते हैं 40, तो 144 हो गई है हमारा। और टी में रेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 20, और ये लंच को कर देते हैं आप 400 कर देते हैं। तो ये आपका ये जो अमाउंट है हमारे पास 1320 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका वाउचर नंबर 10 बन गया, वाउचर नंबर 10। उसके बाद आप चलेंगे, तमाम चीज़ें आ गई हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं जनाब आगे 11, वाउचर नंबर 11। वाउचर नंबर 11, ये पेमेंट आपकी NBP से है और चेक नंबर 37734 है। तो यहाँ पे लिखें आप NBP और 37374। डेट, ये डेट है 23/1/019 और यहाँ पे आपने चेयर, सोफा सेट, ये मैं इसमें से ये बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ, और इसको कम करके ये इसको कर देते हैं हम 1500। तो ये हमारी, अब यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट जो है हमारा, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, कॉलम वेट 5 कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो है चेयर्स हमने ले ली, फर्नीचर पेड टू में आ जाएगा बाबा फर्नीचर। पार्टिकुलर में लिखें परचेज चेयर्स, और यहाँ पे आपने ये वाला अमाउंट 15,000, आपने ये 15,000 यहाँ लिखना है। ठीक है, ये आपका वाउचर नंबर जो है 11
और उसके बाद हम आगे चलेंगे 11 के बाद है हमारे पास वाउचर नंबर 12। अब ये हमने कैश पेमेंट, ये कैश पेमेंट की हमने होंडा मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल खरीदी है, ठीक है, मोटरसाइकिल खरीदी हमने, तो ये हमने कैश पेमेंट है। यहाँ पे आप लिखेंगे कैश, और यहाँ पे चेक नंबर नहीं है, इसकी डेट है 25 तारीख, आप 25 तारीख यहाँ ले आए। और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट व्हीकल और पेड टू, या बाइक भी कह सकते हैं, इदारा जो बोले वो हेड ऑफ अकाउंट डाल दिएगा। वैसे व्हीकल में मैंने ले लिया इसको पेड टू जमील मोटरसाइकिल, पेड टू में जमील मोटरसाइकिल। और यहाँ पे लिखे आप परचेज हुंडा मोटरसाइकिल, और इसका अमाउंट ये जो 50,000 है, ये हमने 50,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमारा वाउचर नंबर 12 था, वाउचर नंबर 13 पे चलते हैं हम। यहाँ पे वाउचर नंबर 13, लैपटॉप लिया गया है, ये 5 लैपटॉप लिए गए हैं और इनका रेट है 35,000 रुपये पर का, और ये हमारी HBL से पेमेंट है। यहाँ पे आप लिखेंगे HBL है, और चेक नंबर है, चेक नंबर ये देखिए, चेक नंबर है 454513, आपने यहाँ लिखा 454513, और डेट हमारे पास डेट ये 27/1/019, आपने लिया यहाँ पे 27/1/019। यहाँ पे लिखा हेड ऑफ अकाउंट, आपने एक लैपटॉप लिया है तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पेड टू में इंग्लिश कंप्यूटर। और उसके बाद ये आपने यहाँ पे पार्टिकुलर में लिखे परचेज 5 लैपटॉप, रेट 35,000। तो यहाँ पे ये जो 1,75,000 है, आपने 1,75,000 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा 13 वाउचर बन गया। फिर उसके बाद ये इसका नहीं बना रहा मैं, चेयर्स का आपको पता है कि किस तरह से बनेगा ये। उसके बाद हाँ, अब आता है ये एडवर्टाइजमेंट का बिल, इसको आप पढ़ें। एडवर्टाइजमेंट बाय टीवी, एडवर्टाइजमेंट बाय न्यूज़पेपर, यानी कि अलीम एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। आपने अलीम एडवर्टाइजमेंट कंपनी को कहा कि हमारा इश्तेहार चलाएं, हमारी मार्केटिंग करें, तो उन्होंने आपका इश्तेहार एडवर्टाइजमेंट बाय टीवी के जरिए किया है और एडवर्टाइजमेंट बाय न्यूज़पेपर के जरिए किया है, और 10,000 रुपीज़ उन्होंने बोला है हमें अदा कर दें। तो ये आपके 20 से इसके ये पेमेंट हुई है जनाब, चेक नंबर 37375 और NBP से। आपने यहाँ पे लिखा NBP बैंक, और चेक नंबर आपके पास यहाँ पे आ गया 37375, और डेट यहाँ पर आ गया जनाब, डेट 27 है, 27/1/019, और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट आपका आ गया एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग या पब्लिसिटी, तो एडवर्टाइजमेंट सही रहेगा। एडवर्टाइजमेंट पेड टू में अलीम एडवर्टाइजमेंट कंपनी, आप यहाँ लिख दें अलीम। उसके बाद आप ये ऐसे के ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको उठा के, और यहाँ पे आप यानी कि यही चीज़ आप लिख दिएगा। यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख दें एडवर्टाइजमेंट टीवी एंड न्यूज़पेपर, पेपर्स, और इसका ये 10,000 है, ये 10,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो उम्मीद है ये तमाम बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर बुक्स ली गई हैं,
ठीक है, कंप्यूटर बिल्स और कैश पेमेंट है। कैश पेमेंट है, आपने यहाँ पे लिखा कैश, और इसका कैश हो गया। यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट इसका बनेगा लाइब्रेरी बुक्स, बुक्स या लाइब्रेरी बुक, LIBRAR, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक हेड ऑफ अकाउंट लाइब्रेरी बुक्स, ये आपका एसेट है, ये आपके पास रहेगा, मौजूद रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे आ गया इसकी डेट है 27/1/2019, और पेड टू में आपका मून स्टेशनरी, आपने यहाँ लिख दिया मून, और यहाँ पे आप लिखें परचेज कंप्यूटर्स बुक्स, और ये जो अमाउंट है आपका 2000, ये 2000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर आप देखेंगे दुबई फर्नीचर हाउस। अब यहाँ पे लॉजिकल मामला है, इसको समझिए कि एडवांस पेड फॉर रिपेयर फर्नीचर, एडवांस पेड फॉर रिपेयर फर्नीचर। अब यहाँ पे आपने लिखा, और ये हमने पेमेंट की है जनाब HBL से, आपने यहाँ लिख दिया HBL लिखा, और अकाउंट और चेक नंबर है 454514, आपने यहाँ लिखा 454514। डेट है इसकी, डेट है 27/1/2019, और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट आएगा एडवांस रिपेयर फर्नीचर, ये इसका हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पर आएगा, ये एडवांस रिपेयर फर्नीचर। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, एडवांस रिपेयर फर्नीचर। पेड टू में दुबई फर्नीचर, दुबई फर्नीचर, और अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट कर दें, अगर हो जाता है तो ये आ गया, और इसका अमाउंट 6000 रुपये, यानी कि ये आपने एडवांस दिया है, अभी काम नहीं हुआ, लेकिन दुकानदार ने बोला भाई मुझे एडवांस चाहिए, आपने तो इसका नाम भी क्या आएगा, एडवांस रिपेयर फर्नीचर, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद और चेक नंबर भी आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है स्टार कंप्यूटर शॉप, इसने भी एडवांस, इसको भी एडवांस पेड फॉर रिपेयर लैपटॉप के लिए दिए हैं, और ये हमारा कैश पेमेंट है, आप इसको लिख देंगे यहाँ पे कैश, और डेट इसमें आपने डाल दी 27/1/2019, और इधर आ जाएगा यहाँ पे एडवांस रिपेयर मशीनरी एंड एडवांस रिपेयर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यहाँ गया पेड टू में स्टार कंप्यूटर, इसका चेक ना कैश पेमेंट है, ये कैश हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लिखें, चाहे तो इसी की कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दें, और आपको लिखना पड़ेगा वाउचर में ये, ठीक है। इसका ये 4000 अमाउंट है, ये 4000 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। उसके बाद फिर एक एडवांस है, और ये आपने NBP के थ्रू दिया है, NBP यहाँ पे लिखेंगे आप NBP बैंक, और 27 तारीख है, और चेक नंबर है इसका 37376, और यहाँ पे आपने जो है डेट, ये डेट 27 तारीख ही है, 27/1/2019, हेड ऑफ अकाउंट एडवांस पेड फॉर रिपेयर व्हीकल, तो आप यहाँ लिखेंगे एडवांस रिपेयर व्हीकल आ गया, ये आपके यहाँ पे एडवांस रिपेयर व्हीकल, और आप इसको यहाँ पे कॉपी करके लिख दें, या जब आप वाउचर पे लिख रहे होंगे तो लिखना ही पड़ेगा आपको। ये 15,000 है, ये आपने 15,000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये अब देखिए ये है 5 पोस्ट की कराची, हमने जो है
एक शहर से दूसरे शहर अपना पार्सल भेजा और उसका तो ये या TCS का बिल या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का बिल, तो ये हमारा पोस्टेज कहलाएगा। और ये हमने कैश पेमेंट किया, यहाँ से इसको लिख दें कैश कर दें। इसका डेट 27 तारीख 27/1/19 और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट पोस्टेज पेड टू पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। और यहाँ पे आपने जो है 5 पोस्ट कराची यहाँ लिख दें आप, 5 पोस्ट कराची। और ये अमाउंट 430 रुपये, ये 430 रुपये आपका यहाँ आ गया। उसके बाद फिर आपका पेट्रोल लिया है आपने, तो इस और कैश पेमेंट में लिया है आपने, तो आप यहाँ पर जो है अब मैं इसमें हेड ऑफ अकाउंट डालता हूँ, बाकी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका फ्यूल है या POL भी कहते हैं इसको, POL भी कहते हैं, ये POL बाकी वही तरीक़ेकार होगा, इसमें आपने खुद इसको फिल करना है। उसके बाद फिर ये मेमन स्टेशनरी, ये बहुत सारी बना दी यहाँ की, तो रजिस्टर पेंसिल स्टेशनरी है, ये इसको स्टेशनरी कर देते हैं। अब ये फिल आप खुद करिएगा, बाकी तो मैं आपको इसमें हेड ऑफ अकाउंट डाल के दे रहा हूँ। फिर रजिस्टर पेंसिल, ये भी आपका जो है स्टेशनरी है, ये आप लिखिएगा खुद। उसके बाद फिर आ रहा है मिल्क कोल्ड ड्रिंक, ये आपको मालूम है कि इंटरटेनमेंट, बाकी वही प्रोसीजर होगा, ये आप खुद फिल करें। फिर इसमें भी मिल्क कोल्ड ड्रिंक, ये भी इंटरटेनमेंट। फिर क्या है, लॉन्ग टेबल, ये फर्नीचर। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से हमें वाउचर बनाना पड़ते हैं। तो इस तरह से ये वाउचर, चाहे आप बैंक में हो, चाहे आप किसी मिल एंड फैक्ट्री में हैं, या किसी एजुकेशन के इदारे में हैं, या अमेरिका में है, लंदन में, कनाडा में है, सऊदी अरब में, UAE में, सब जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये तमाम बातें जो है समझ में आई होंगी। और ये याद रखिएगा कि अब इसके बाद फिर इसकी दूसरी वीडियो आएगी, अकाउंटेंट बेसिक 2। तो फिर इससे आगे का काम मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से काम किया जाएगा इससे आगे का। अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।